हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई व्यक्ति इस विषय पर खुलकर चर्चा करता है। दोस्तों, आज हम किसी कहानी, किसी भविष्यवाणी या किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जो तब शुरू होता है जब देवीय शक्ति किसी साधक के जीवन को छूती है, यानी जब कोई देवीय शक्ति साधक के जीवन में प्रवेश करती है। और मैं आपको पहले ही सावधान कर दूं दोस्तों कि अगर आप केवल सुख, चमत्कार, धन दौलत और त्वरित परिणाम के बारे में सुनने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि देवीय ऊर्जा का प्रवेश आनंद से पहले आग लगाता है। वो पहले तोड़ती है फिर जोड़ती है। वो पहले सब कुछ छीनती है फिर देती है। वो पहले खाली करती है फिर भरती है। दोस्तों, आज की इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में हम विस्तार से समझेंगे कि देवीय ऊर्जा वास्तव में है क्या। क्या वो पहले साधक को तोड़ती है? इस दौरान शरीर के अलग अलग हिस्सों में पीड़ा क्यों होती है? व्यक्ति के जीवन में मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव क्यों आते हैं? और कैसे पहचाने कि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है या कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस समय में खुद को कैसे संभालें। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि कई सवालों के उत्तर आपको अंतिम भाग में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि देवीय शक्ति आखिर होती क्या है। दोस्तों, देवीय शक्ति कोई बाहरी चमकती हुई रोशनी नहीं है जो अचानक आपके शरीर में उतर जाए। देवीय शक्ति चेतना की एक उच्च अवस्था है। जब आपकी आत्मा जागने लगती है, जब आपका मन सीमित सोच से ऊपर उठने लगता है, जब आप भीड़ से अलग चलने का साहस करते हैं, तब देवीय ऊर्जा सक्रिय होती है। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक आंतरिक परिवर्तन है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, यह परिवर्तन दर्द लेकर आता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो मां को पीड़ा होती है, उसी प्रकार से जब नई चेतना जन्म लेती है तो साधक को पीड़ा होती है, और वो भी असहनीय पीड़ा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों कि देवीय ऊर्जा जब साधक के जीवन में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसको तोड़ती क्यों है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी पुराने घर को महल बनाना हो तो क्या केवल रंग करवाने से, यानी कलर करवाने से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे पहले दीवारें तोड़ी जाएगी, पुरानी जो छत है उसको हटाना पड़ेगा, कमजोर नींव बदली जाएगी। वैसे ही दोस्तों, देवीय शक्ति आपके भीतर की कमजोर नींव को तोड़ती है। इस दौरान आपका अहंकार टूटेगा, आपके झूठे रिश्ते टूटेंगे, आपकी जो गलत आदतें हैं वो टूटेगी, आपकी जो सीमित सोच है वो टूटेगी। और दोस्तों, जब ये सब कुछ टूटता है तो आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। आपको समझ में ही नहीं आता कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इन सब चीजों के लिए आपको चुना गया है ईश्वर के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक संकेतों के बारे में, यानी शरीर के हर हिस्से में होने वाली पीड़ा का आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है।
लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हर दर्द आध्यात्मिक नहीं होता। संदेह होने पर किसी चिकित्सक की सलाह लेना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, सिर और मस्तिष्क में दबाव, यानी लगातार सिर दर्द, माथे पर अजीब सा दबाव महसूस होना, नींद में अजीबोगरीब सपने दिखाई देना। दोस्तों, यह संकेत हो सकता है कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी जो पुरानी मान्यताएं हैं वो टूट रही है। आप जो वर्षों से मानते आए थे वो अब गलत साबित हो रहा है, और इस दौरान आपका मन इस बदलाव का विरोध करता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में आपका अकेलापन बढ़ता है, लोग आपको समझ ही नहीं पाते, आप ज्यादा शांत हो जाते हो। दोस्तों, यह आपका एक मानसिक पुनर्जन्म है। दूसरा लक्षण है आज्ञा चक्र का सक्रिय होना। दोस्तों, जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। झूठ तुरंत समझ में आने लगता है, अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है, व्यक्ति की जो समझ है वो बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ होने से पहले हमारे भ्रम टूटते हैं, लोगों की असली सच्चाई हमें दिखाई देने लगती है, रिश्ते बदल जाते हैं, झूठे रिश्ते सामने आने लगते हैं। दोस्तों, ये दर्द दिव्य दृष्टि का एक मूल है। अगला लक्षण है दोस्तों, गर्दन और कंधों का भारीपन। दोस्तों, ये केवल मांसपेशियों का तनाव नहीं है, यह संकेत हो सकता है कि आप जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, आप माध्यम बनने वाले हैं, आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने लगी है। और जब आपकी बातों में एक वजन होगा, यानी आपकी बातों से लोग प्रभावित होने लगेंगे, आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। अगला लक्षण है दोस्तों, हृदय क्षेत्र का शुद्धिकरण। यह सबसे कठिन चरण होता है दोस्तों। इस दौरान हमारी जो पुरानी यादें हैं वो उभरती हैं, बाहर आने लगती हैं, धोखे याद आते हैं, आंसू रुकते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही वो क्षण होता है जब हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, और जब हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है तब देवीय शक्तियों का प्यार हमें प्राप्त होता है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। अगला लक्षण है दोस्तों, नाभि क्षेत्र और इच्छाओं की परीक्षा। दोस्तों, नाभि आपका शक्ति का केंद्र है, और यहां पर आकर आपकी यह परीक्षा होती है कि क्या आप प्रसिद्धि चाहते हैं, क्या आप शक्ति या सिद्धियां चाहते हैं, या जन कल्याण यानी सेवा का कार्य करना चाहते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपकी इच्छा और भावना शुद्ध है तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, और यदि आपके अंदर स्वार्थ है, कोई लालच है, तो यह प्रक्रिया यहीं पर रुक जाती है। अगला लक्षण है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी और ऊर्जा का प्रवाह। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी शरीर का जो ऊर्जा है उसका मार्ग है। इस दौरान हमें कंपन यानी वाइब्रेशन, झंझनाहट और गर्मी महसूस होती है, कभी कभी ठंडक महसूस होती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कई बार ये नसों या विटामिन की समस्या भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो चिकित्सक की सलाह अवश्य ले दोस्तों। अगला लक्षण है दोस्तों, हाथ पैरों में कंपन यानी वाइब्रेशन। दोस्तों, जब ऊर्जा हमारी नसों के अंदर बहती है तो नसें प्रतिक्रिया देती है और धीरे धीरे एक संतुलन आता है। नेक्स्ट संकेत है दोस्तों, मानसिक और सामाजिक बदलाव। दोस्तों, ये केवल शरीर तक सीमित नहीं है। देवीय जागरण के समय अचानक से हमारे जो मित्र हैं वो दूर हो जाते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो दूर होने लगते हैं, नौकरी में बदलाव आता है या कई बार नौकरी छूट जाती है, आय के जो रास्ते हैं वो बंद होने लगते हैं, लोग बिना वजह के आपको गलत समझने लगते हैं,
दोस्तों आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी वाइब्रेशन बदल रही है। जो आपकी पुरानी आवर्ती से जुड़े थे वो अब आपसे मेल नहीं खाते, उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। दोस्तों ये वो समय है जब आप भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं, किसी से बात करने का आपका मन नहीं करता, आपके भीतर एक गहरी चुप्पी उतरती है। दोस्तों इस दौरान आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आत्मा का अपने आप से एक मिलन होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभालें। दोस्तों इसके लिए नियमित ध्यान यानी मेडिटेशन करें, शरीर का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें, डॉक्टर की सलाह लेने में संकोच बिल्कुल ना करें। और दोस्तों किसी भी प्रकार का घमंड आपके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों अपने अनुभवों का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम परीक्षा की। दोस्तों देवीय शक्ति 3 प्रश्न पूछती है। क्या तुम अहंकार छोड़ सकते हो? क्या तुम अकेले चल सकते हो? क्या तुम बिना स्वार्थ के सेवा कर सकते हो? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है दोस्तों, तो शक्ति स्थिर हो जाती है और स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, देवीय शक्ति सुख से पहले संघर्ष, दुख और परेशानियां देती हैं। आशीर्वाद से पहले परीक्षा होती है। दोस्तों अगर आपका जीवन हिल रहा है तो संभव है आपको गिराया नहीं जा रहा, आपको ऊंचा उठाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि दोस्तों सोना आग में तपता है, बीज को मिट्टी में दबाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति साधक बनता है तो वो परीक्षा देकर ही बनता है, ऐसे ही नहीं बनता दोस्तों। अगर आप अभी संघर्ष में हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है दोस्तों, शायद यही आपके नव निर्माण का समय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।